यह कहानी एक ऐसी भयावह घटना को दर्शाती है जिसने न केवल फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। यह घटना पति पत्नी के रिश्ते, जो सबसे ज्यादा विश्वास और सुरक्षा का माना जाता है, को पूरी तरह से तार तार कर देती है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने सालों तक अपनी पत्नी का शोषण किया और उसे 80 से ज्यादा अजनबियों के हवाले कर दिया, और वह भी उसकी जानकारी के बिना। आइए इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। कहानी की शुरुआत फ्रांस का एक छोटा सा शहर, जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति शांति से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। पति का नाम डोमिनिक पेलिकॉट था, जिसकी उम्र 71 साल थी, और उसकी पत्नी का नाम गिसेले पेलिकॉट था, जिसकी उम्र 72 साल थी। बाहर से देखने पर यह एक आम दंपत्ति की तरह दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर डोमिनिक अपनी पत्नी के साथ ऐसा घिनौना खेल खेल रहा था जिसे जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे। डोमिनिक अपनी पत्नी गिसेले को धोखे से नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश कर देता था। इसके बाद वह ऑनलाइन चैटिंग के जरिए अजनबी पुरुषों को अपने घर बुलाता था और उनकी पत्नी के साथ बलात्कार करवाता था। इस पूरी घिनौनी प्रक्रिया को वह वीडियो में रिकॉर्ड भी करता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसकी पत्नी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपराध का पर्दाफाश गिसेले को एक समय पर यह महसूस होने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। जब भी वह सोकर उठती थी, उसका शरीर टूटता हुआ महसूस होता था। उसे इस बात का शक होने लगा कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। आखिरकार 2 नवंबर 2020 को उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन उसके पास ठोस सबूत नहीं थे, और पुलिस भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकी कि कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर सकता है। इसलिए पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि डोमिनिक की संदिग्ध गतिविधियों ने पुलिस का ध्यान खींचा। एक दिन पुलिस को सूचना मिली कि डोमिनिक एक सुपरमार्केट के आसपास घूम रही लड़कियों की तस्वीरें खींच रहा था, खासकर उन लड़कियों की जो छोटी स्कर्ट पहन रखी थीं। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक यूएसबी ड्राइव मिली। यूएसबी ड्राइव में खौफनाक खुलासा। जब पुलिस ने उस यूएसबी ड्राइव की जांच की तो उनके होश उड़ गए। उसमें 20,000 से ज्यादा न्यूड तस्वीरें और वीडियो मिले। इन वीडियो में गिसेले को अलग अलग पुरुषों के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाया गया था। इन तस्वीरों और वीडियो ने इस बात की पुष्टि कर दी कि डोमिनिक सालों से अपनी पत्नी के साथ यह घिनौना कृत्य कर रहा था। तफ्तीश में सामने आया कि डोमिनिक ने कम से कम 100 से ज्यादा बार अपनी पत्नी को अजनबी पुरुषों से बलात्कार करवाया। इनमें से कई पुरुष नेता, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी, जेल के कर्मचारी और सेना के जवान थे। इन वीडियो के आधार पर पुलिस ने उन 72 लोगों की पहचान की जिन्होंने गिसेले के साथ इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया। नींद की गोलियों का इस्तेमाल डोमिनिक ने पुलिस के सामने अपनी जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह 1 साल में करीब 450 नींद की गोलियां खरीद चुका था। वह इन गोलियों को पीसकर अपनी पत्नी के खाने या शराब में मिलाकर उसे दे देता था, जिससे वह बेहोश हो जाती थी। जब गिसेले पूरी तरह से बेहोश हो जाती थी, तब डोमिनिक ऑनलाइन चैटिंग के जरिए अजनबी पुरुषों को अपने घर बुलाता था। वह उनसे कुछ शर्तें रखता था। वह न तो सिगरेट पीकर आए और न ही किसी प्रकार का परफ्यूम लगाकर आए, ताकि उसकी पत्नी की नींद न टूटे। जब उसकी पत्नी हिलने डुलने लगती थी या उसके हाथों में कुछ हरकत होती थी, तब वह पुरुष कमरे से बाहर निकल जाते थे ताकि उसे कुछ पता न चले। डोमिनिक इस घिनौने खेल को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से अंजाम देता था और इसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता था। पुलिस की कार्रवाई और पीड़िता का दर्द। जब पुलिस ने गिसेले को इस पूरे मामले की जानकारी दी तो वह पूरी तरह से टूट गई। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके 7 सालों से ऐसा किया जा रहा था। जब उसने अदालत में अपने पति की करतूत को वीडियो के जरिए देखा तो वह सदमे में चली गई। उसने तुरंत अपने पति से तलाक ले लिया। गिसेले के वकील ने बताया कि एक सुबह जब वह जागी तो उसने महसूस किया कि उसका नया हेयर कट हो गया है, जबकि उसे यह याद नहीं था कि उसने कभी बाल कटवाए थे। इस घटना ने उसे और अधिक शंका में डाल दिया था। डोमिनिक के खिलाफ मुकदमा शुरू हो चुका है और इस मामले में करीब 50 और लोगों पर भी मुकदमा चलाया जा रहा है। गिसेले ने इस मामले को सार्वजनिक करने का फैसला किया है ताकि और भी महिलाएं इस प्रकार के शोषण से बच सकें।
एक बीमार मानसिकता यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की घिनौनी मानसिकता का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भी इस अपराध में शामिल थे। डोमिनिक के अतीत में भी अपराध की छाया थी। 1991 में उस पर 23 साल की एक एस्टेट एजेंट के साथ बलात्कार और हत्या का भी आरोप था। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि एक ऐसा रिश्ता जिसे सबसे ज्यादा विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, कैसे पूरी तरह से टूट सकता है जब विश्वास का इतना बुरा दुरुपयोग किया जाए। इस घटना ने पति पत्नी के रिश्ते पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, और यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर कोई भी स्तब्ध रह जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस घटना की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, ताकि आप समझ सकें कि कैसे किसी का भरोसा और विश्वास तोड़ा जा सकता है। ऐसी घटनाओं से हमें सीखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए, ताकि हम खुद और अपने प्रियजनों को किसी भी प्रकार के शोषण से बचा सकें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोग इस घटना से अवगत हो सकें। धन्यवाद।